हेलो गाइस। नेक्स्ट डे आपका स्वागत है, यानी नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स के अंदर आपका स्वागत है, जो कि आज हम देखेंगे कि रिएक्ट के अंदर आगे कंपोनेंट तो हमने बना लिया, कंपोनेंट किस तरह से बिल्ड करें आगे और क्या कर सकते हैं। क्योंकि कंपोनेंट बनाना इट्स नॉट अ बिग डील, क्योंकि फाइल बनाना, फोल्डर बनाना है, ओके इट्स ओके। मगर हमने बटन क्लिक करने के बाद क्यों नहीं चेंज हुआ? बिकॉज यहाँ पर कुछ स्टेट्स एंड कुछ प्रॉप्स, जो कि आप कह सकते हो इसके बेसिस पर ही हमें रिएक्ट के अंदर खेलना है। तो प्रॉप्स एंड स्टेट ये क्या चीज़ है, चलो देख लेते हैं। मैं जस्ट ओपन कर लेता हूँ। आई थिंक इट्स प्रॉपिंग एंड नाउ ओके। सो प्रॉप्स एंड स्टेट क्या होते हैं जावा के अंदर, हम यानी रिएक्ट के अंदर देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टेट देखेंगे। क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पर कंपोनेंट्स बनाना इट्स नॉट इतना बड़ा पार्ट नहीं है। बट कंपोनेंट्स हो जाने के बाद आप उनके साथ किस तरह से डील करते हो, डेटा किस तरह से ट्रांसफ़र करते हो, डेटा को किस तरह से मैनेज करते हो, ये वाला पार्ट यहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ पर आपके पास स्टेट होना ज़रूरी है कि स्टेट एक्चुअल में क्या है। तो स्टेट को किस तरह से यूज़ किया जाए, जो कि हुक्स का कंसेप्ट है, हुक्स क्या कहता है, ओवरऑल जानकारी पता होनी जरूरी है। मैं आपका यहाँ पर थ्योरी क्लियर करने के लिए नहीं आया हूँ, बट इट्स दिखा देता हूँ कि यूज स्टेट इन रिएक्ट। हाँ, बस मैं आपको एक बता देता हूँ, और यहाँ पर जेमिन जनरेट आया करते हमें एक दे देता है। द यूज स्टेट हुक इज यूज्ड टू इन रिएक्ट टू ऐड स्टेट वेरिएबल to a functional components. It allows components to manage and update their own data without need for a class component। यानी क्लास कंपोनेंट पहले जब था तो उसके अंदर स्टेट थे, इनबिल्ट स्टेट था, जिससे हम चेंज कर सकते थे, डेटा रिफ्लेक्ट हो जाता है। मगर अब फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट हो चुका है, तो यहाँ पर हुक्स के यूज होता है। तो यूज स्टेट इट्स बिलोंग्स फ्रॉम रिएक्ट, एंड उसको हम इस तरह से यूज़ करते हैं, यानी एक वेरिएबल डिसाइड करता है। उस वेरिएबल को अगर मुझे चेंज करना है तो इस मेथड के थ्रू चेंज किया जाता है, और ये डायरेक्टली कॉल होता है इसका मेथड, जो कि यहाँ पर आप इनिशियलाइज वैल्यू करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर दिया गया स्टेट वेरिएबल द करंट स्टेट वैल्यू, यानी आपका जो भी वैल्यू रहेगा वो वैल्यू वहाँ पर प्रिंट होगी। Then set a state function, a function to update the state, यानी जैसे ही आप उसको वैल्यू देते हो वो अपडेट कर देता है। एंड इनिशियल वैल्यू, द इनिशियल वैल्यू ऑफ द स्टेट, यानी जो स्टार्टिंग में वैल्यू रहेगी उस वैल्यू को वो दिखा देगा। इनिशियल वैल्यू जो भी आप पुटअप करोगे वो वैल्यू वहाँ पर दिखा देगा। और यहाँ पर प्रॉपर वे में उनको किस तरह से यूज़ किया जाए एंड वगैरह वगैरह यहाँ पर दिया गया है। मैं अब वो पार्ट ले लूँगा। यहाँ पर उन्होंने काउंट के साथ दिया है, हम नेम के साथ करके देख लेते हैं। और साथ ही कंपोनेंट्स को किस तरह से बनाया जाए और उन कंपोनेंट्स को किस तरह से यूज़ किया जाए, वो वाला पार्ट भी हमें समझ में आ जाएगा। ओके, ये है स्टेट। हाँ, स्टेट को किस तरह से यूज किया जाए वगैरह। द यूज स्टेट हुक इज यूज्ड इन रिएक्ट। अब सेकेंड वन इज हुक। अगर मैं यहाँ पर सर्च कर देता हूँ हुक इन रिएक्ट, हुक्स इन रिएक्ट। So hooks are the function that let functional components manage state and side effects. They were introduced in React 16.8 to enable the use of state and other React features without writing class component. Hooks state with use, for example, use state and use effect वगैरह वगैरह पार्ट है, बहुत सारे हैं। सो उनमें से देख लेते हैं। तो हम प्री डिफाइंड हुक्स को भी यूज़ किया जाता है, एंड बिल्ट इन हम खुद भी बना सकते हैं कस्टम हुक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं ज़्यादा यहाँ पर पार्ट नहीं लेना चाहता, क्योंकि हमें यहाँ पर प्रोजेक्ट बनाना है, हम प्रोजेक्ट पर ज़्यादा वर्क करना चाहते हैं। फिर भी प्रोजेक्ट से पहले हमें पता होना चाहिए कि किस तरह से यहाँ पर हमें प्रोजेक्ट बनाना है, वो वाला पार्ट समझ में आ जाए। सो वो वाला पार्ट कर लेते हैं। ठीक है। वो वाला पार्ट करने के लिए मैं यहाँ पर करना चाहूँगा कि वो प्रोग्राम के पास आ जाते हैं एंड देन स्टार्ट कर लेता है। सो हुक्स बनाने के लिए मैं यहाँ पर करना चाहूँगा राइट क्लिक
अब यहाँ पर कंपोनेंट्स कंपोनेंट्स के अंदर मुझे फोल्डर बनाना है, सो मैं फोल्डर बना लेता हूँ। सो फोल्डर फोल्डर यहाँ पर हम स्टेट, ओके, स्टेट नाम से बनाओ या फिर कौन से भी नाम से बनाओ आप, स्टेट हुक बोल के यहाँ पर दे देता हूँ। हुक देखो, मैंने नेमिंग कन्वेंशन इस तरह से यूज किया है, और यहाँ पर डॉट जेएस। अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम होती है क्या नहीं होती है आप देख सकते हो। सॉरी, स्टेट हुक्स बोलकर यहाँ पर एक फोल्डर है, और अब दो फोल्डर्स उसके अंदर मैं एक बनाना चाहूँगा, स्टेट हुक डॉट JSX। ओके, जैसे ही मैंने ये बनाया तो यहाँ पर मुझे रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट, हाँ, तो यहाँ पर क्रिएट रिएक्ट फंक्शनल एक्सपोर्ट कंपोनेंट होता है जो कि हम यहाँ पर बनाते हैं, ES7 से मुझे दे देता है। अगर आपने इंस्टॉल किया तो यहाँ पर आ जाएगा, और डन। और स्टेट हुक नाम से यहाँ पर डेटा आ चुका है, और यहाँ पर एक H1 ले लेगा, और यहाँ पर स्टेट इन रिएक्ट, इस तरह से मैं नाम एक सजेस्ट कर देता हूँ। अब ये वाला पार्ट मुझे फ्रंट एंड पर दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। अब क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि अब यहाँ पर हमने स्टार्ट नहीं किया था। सो npm स्टार्ट कर देता हूँ, ओके। और ये npm जैसे स्टार्ट करते हो तो ये ऑटोमेटिकली जंप करके ब्राउज़र पर रेंडर हो जाएगा, सो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो देख लेते हैं रेंडर हो जाता है या नहीं। थोड़ा वक्त लग सकता है मगर फिर भी हो जाएगा। हम्म। सो मेक श्योर कि आप कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रैक्टिस साइमल्टेनियसली करते रहो। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मेक श्योर कि कमेंट करना ना भूलिएगा। हम्म। तो आगे बढ़ते हैं। यार ये ना, मुझे रिएक्ट इसमें ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि क्या करे क्या नहीं। सो मैं कंट्रोल C करता हूँ एंड वंस अगेन npm स्टार्ट कर देता हूँ। मे बी टेकिंग टू मच टाइम, तो यहाँ पर घबराइए मत, ऑटोमेटिकली हो जाएगा, या फिर कुछ प्रॉब्लम भी कुछ भी नहीं है। सो इट्स टेकिंग टू मच टाइम। How many? Okay, okay, done. It's working good, well and good. तो मे बी आई थिंक थोड़ा लेट हो सकता है, फिर भी हम देख लेते हैं कि किस तरह से यहाँ पर प्रोग्रामिंग हो जाएगी। सो मे बी, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाला पार्ट तो आया है, मगर मेरा जो ये स्टेट हुक है वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। तो मैं app.js के पास जाऊँगा, app.js के अंदर ये वाला पार्ट को कमेंट आउट कर देता हूँ। जस्ट आई can't यूज दिस पार्ट बिकॉज उसकी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर ये वाला पार्ट जैसे ही मैं कमेंट आउट, इट्स टेकिंग टाइम फॉर कंपाइलेशन। सो देख लेते हैं कि किस तरह से किया जाएगा। It's taking too much time. Why? I don't know. Because I think in my laptop there are huge data because of this. I think. Okay, it's going. आपके यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आएगा क्योंकि आप स्टार्टिंग में करते हो। सो देख लेते हैं यहाँ पर एज अ हुक मुझे यहाँ पर एज अ टैग यूज करना है। सो यहाँ पर स्टेट हुक है। सो स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, स्टेट हुक डॉट कंपोनेंट, स्टेट हुक से आ रहा है। सो जस्ट एंटर, और यहाँ पर क्लोजिंग टैग किया, और यहाँ पर आप देख सकते हो। अगर आप ये नहीं लिखते हो तो एरर थ्रो करेगा, तो मेक श्योर आप यहाँ पर इसको क्लोज कर लो। सो ये भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ पर स्टेट इन रेफ्स, इट्स वर्किंग। सो स्टेट किस तरह से चेंज किया जाए, चलो देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं स्टेट को अगर यूज करना चाहता हूँ तो हमारे पास स्निपेट्स अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली यूज स्टेट, देखो अब मैं यहाँ पर यूज स्टेट अगर करता हूँ तो ये मेरा एक नॉर्मल है। सेकेंड वन यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट वाला दिख रहा है, स्क्वायर वाला, अगर मैं इसको यूज करता हूँ तो ये मुझे कुछ स्निपेट्स प्रोवाइड करके दे देगा। सो यूज स्टेट किस तरह से यूज करना है। सेकेंड वन इज ऑल्सो स्निपेट्स एस, ES7 प्लस का एक है और ES7 का है। आप दोनों में से कौन सा भी यूज कर सकते हो, मैं ES7 या फिर कौन सा भी प्रेफर कर सकते हो। सो यूज किया,
अब यहाँ पर स्टेट को आप नाम दे सकते हो, सो मैं यहाँ पर नाम देना चाहूंगा यूजर नेम। इट्स डिपेंड्स ऑन यू, आप नाम कुछ भी दो, इट्स जस्ट अ नेम। हाँ, यूजर नेम, और यहाँ पर सेट यूजर नेम आ चुका है, एंड देन इनिशियलाइज्ड। सो मैं इनिशियलाइज करने के लिए यहाँ पर बोलना चाहूंगा यूज स्टेट के अंदर, फॉर एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं हिनाटा। ठीक है, हिनाटा, और कंट्रोल एस से, एंड इट्स गिविंग मी एन एरर। सो एरर क्या कहता है, यूज स्टेट इज नॉट डिफाइंड बिकॉज स्टेट इज बिलोंग्स टू सम अदर पैकेजेस और सम फ्रॉम रिएक्ट पैकेज। सो कंट्रोल स्पेस बार करना है और यूज स्टेट को बस आप यहाँ पर इंपोर्ट कर लोगे एंड इट विल imported from React. Okay, so Control S to save, and now error will be gone. So यहाँ पर वो बोलता है कि बाबा आप is assigned a value but never be used, आपने उसको यूज नहीं किया है। सो अगर मुझे यूज करना है तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ, देखो मैं यहाँ पर HR लगा देता हूँ और हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी। HR को भी यहाँ पर क्लोजिंग टैग है सेपरेट। सो विदाउट, अगर आप अदर इसमें देखोगे तो वहाँ पर क्लोजिंग टैग नहीं मिलेगी। एंड देन मैं यहाँ पर बोलूँगा कि H1 वेलकम, वेलकम, और यहाँ पर करली ब्रेसेस के अंदर यूजर नेम को ले लेता हूँ। ठीक है, बस मैंने यूजर नेम को लिया और यहाँ पर वेलकम हिनाटा बोलकर नजर आ रही है। ठीक है, अब ये पार्ट अगर मैं बटन क्लिक से, यानी किसी ने लॉग इन किया तो वो वाला पार्ट चेंज हो जाना चाहिए। इट्स डजेंट मैटर। देखो अब मैं यहाँ पर बटन क्लिक करता हूँ, सो कांस्टेंट मैं यहाँ पर कॉल बैक लेना चाहूँगा, कांस्टेंट चेंज यूजर नेम। देखो चेंज यूजर नेम, और यहाँ पर मैं कुछ पार्ट को नहीं करना चाहूँगा, बस ये यूज करना चाहूँ। कॉल बैक आपको इस तरह से नहीं लिखना होता है, नॉर्मल फंक्शन इस तरह से लिखा जाता है और कॉल बैक इस तरह से। ओके, ठीक है, एंड देन यहाँ पर बोलना चाहूंगा सेट यूजर नेम, सेट यूजर नेम टू। अब यहाँ पर ये डायरेक्टली उसके इनिशियल वैल्यू को कॉल करता है जो कि इनिशियल वैल्यू होती है। सो उस इनिशियल वैल्यू को रिप्लेस करके मैं यहाँ पर देना चाहूंगा सकुरा। हाँ, और अब ये चेंज यूजर नेम को तो मैंने यूज ही नहीं किया है, सो ये मुझे एरर थ्रो करेगा। तो मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा BR, थोड़ा सा स्पेस बढ़ा देता हूँ, और यहाँ पर बटन, या फिर आप कुछ भी ले सकते हो, बटन, बटन को बोलूँगा यहाँ पर चेंज नेम। ओके, जस्ट मैंने दे दिया, और यहाँ पर ऑन क्लिक जो कि जावा का है उसको यूज करूंगा, मगर यहाँ पर करली ब्रेसेस के अंदर मुझे फंक्शन नेम प्रोवाइड करना है, तो मेरा फंक्शन नेम है चेंज यूजर नेम, बस फंक्शन नेम को कॉल किया गया और कंट्रोल एस टू सेव, और यहाँ पर आया, और जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा सकुरा अपडेट हो चुके हैं। हाँ, सो यहाँ पर अब मैं 5 सेकेंड रिफ्रेश कर देता हूँ और यहाँ पर फिर से चेक कर सकता हूँ सकुरा। अब यहाँ पर मैं टोगल वाला भी पार्ट कर सकता हूँ इसी के अंदर। सो इसी के अंदर टोगल वाला पार्ट किस तरह से किया जाए, सो आप डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरह से डेटा को मैनेज करते हो। सो अब रिप्लेस कर देना है। अ, तो मैं यहाँ पर इफ वाला कंडीशन लगा देता हूँ। इफ के अंदर यूजर नेम जो मेरे पास है, यूजर नेम जो मेरे पास है वो अगर इक्वल्स टू जो कि इनिशियल वैल्यू होती है ऐड ऑन, मैं यहाँ पर हार्ड कोडेड डेटा करता हूँ फिलहाल के लिए। तो अगर वो हिनाटा है तो ये वाला पार्ट का, अगर नहीं है एल्स। सो मैं यहाँ पर ये वाला पार्ट रिपीट करूंगा और यहाँ पर बोल देता हूँ हिनाटा। ओके, जस्ट सिंपल वे में रिफ्रेश किया। अब देखो ना, रिफ्रेश मुझे करना पड़ रहा है, मगर वो अगर एंगुलर होता है तो खुद ही रिफ्रेश हो जाता है। चेंज किया, अब यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ कि वहाँ पर वो प्रॉपर यहाँ पर स्टेट को इनिशलाइज नहीं करता है।
अगर मैं इक्वल टू लगा भी देता हूँ तो ये क्या करता है, द नॉट इंस्टेड ऑफ सा, द इक्वल टू, सो इक्वल टू लिखा है। हाँ, हिनाटा की स्पेलिंग गलत हो गई और यहाँ पर हिनाटा। ठीक है, अब यहाँ पर चेंज हो जाएगा और चेंज किया सकुरा, सकुरा से हिनाटा। टॉगल बटन, इट्स डिपेंड्स ऑन यू, आप किस तरह से यहाँ पर स्टेट को चेंज कर सकते हो। इट्स अ सिंपल एंड बेसिक एग्जांपल ऑफ यूज स्टेट। और यहाँ पर मैंने ये वाला पार्ट किया है, आप काउंटिंग वाला पार्ट कर सकते हो, काउंट्स बढ़ा सकते हो, प्लस 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 इंक्रीमेंट होता चला जाएगा, वट एवर द इनिशियल स्टेट विल बी इज देयर। और यहाँ पर मैंने बस एक टॉगल बटन बनाया जहाँ पर आप चेंज नेम कर रहे हो बार 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 बार। ओके, ठीक है। तो इस तरह से आपका डेटा चेंज होता चला जाएगा। तो देखो, ट्राई करो एंड एग्जीक्यूट करके आप करने की कोशिश करो, यू स्टेट को किस तरह से बनाया जाए एंड यूज किया जाए। इट्स अ सिंपल एग्जांपल ऑफ स्टेट। मैं ज़्यादा वो इसमें डीप में जाने की कोशिश नहीं करूंगा, बस जस्ट सिंपल जिससे आपको आसानी से प्रोग्रामिंग में हेल्प हो सके। सो ये मैंने पार्ट बताया है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जहां पर हम प्रॉप्स सीखेंगे, डेटा को किस तरह से ट्रांसफर किया जाए कंपोनेंट्स टू कंपोनेंट्स, एंड उसको किस तरह से यूज किया जाए। एडवांस में लूंगा, थोड़ा सा एडवांस, जहां पर आप यूज स्टेट को यूज कर सके। ठीक है, इट्स अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सो आई कैन टेक इट आउट एंड देन देखते हैं, थोड़े बहुत ही लूंगा एंड हम प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि प्रोजेक्ट के अंदर मुझे ये वाले पार्ट्स लगने वाले हैं। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर डेटाबेस के साथ कनेक्शन करना है या फिर ओनली फ्रंट एंड वाला पार्ट बनाना है, डिपेंड्स ऑन यू एंड कमेंट आउट प्लीज। ठीक है, और अगर आप सजेशन देते हो प्लीज़ क्रिएट करो इसकी, इस जैसा वेबसाइट जो कि आपको अच्छी लगती है, तो मैं उसकी तरह से भी प्रोजेक्ट बना के आपको दिखा दूंगा। और अगर कि किसी के पास टेम्पलेट है ऑलरेडी डिजाइंड है, उसके जैसा भी हम प्रोजेक्ट बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस आपको एक बार फ्लो समझ में आए तो आप खुद से लॉजिक बनाना एंड वगैरह वगैरह कर सकते हो, जो भी करना चाहते हो। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टाटा बाय बाय, सी यू गाइस।